हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फ्लेमिंगो जो क्लास 12th की बुक है उसके पोएम से लिया गया है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग माई मदर एट 66 की का क्वेश्चन है ये। तो यंग ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग क्यों कहा जाता है कि जो पेड़ भागते हुए जा रहे हैं। पोएट जो है अपनी मदर को लेकर के जा रही है एयरपोर्ट। तो रास्ते में देखती है कि उसकी मदर बहुत ही बूढ़ी बीमार दिख रही है। तो उसको जो बचपन का एक जो दुख है, पेन है सेपरेशन का, वो उसको याद आ जाता है। लेकिन फिर वो अपने ध्यान को हटाने के लिए बाहर देखती है, और बाहर क्या देखती है कि जो पेड़ है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों पेड़ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं? Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the street doing nothing. कीपिंग क्वाइट का ये पोएम है। तो इसका क्वेश्चन है हु आर दोज इन द लाइन वन। दोज का मतलब क्या है? जो ग्रीन वार फैलाते हैं, जो इन्वायरमेंट पोल्यूट करते हैं गैस से, फायर से, वो ऐसा युद्ध लड़ते हैं जिसमें कोई भी सरवाइव नहीं होता है। तो उन सभी को सारे काम बंद करके एक जगह रेस्ट करना चाहिए, अपने भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्त इसमें क्या है? व्हाट आर ग्रीन वार्स? ग्रीन वार्स का मतलब क्या है? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। एक ऐसा विक्ट्री जिसमें कोई बचता ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द एबव स्टैंजा। किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? सेकंड देखते हैं। ये आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी से, जिसको जॉन किट्स ने लिखा है। And such too is the grandeur of the tombs we have imagined for our mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, यानी जो लोग अच्छे कार्य करते हैं वो मरने के बाद भी उनके अच्छाई या उनके काम जीवित रहते हैं। जो हमारे माइटी डेड है, जो पूर्वज हैं, जिनको आज हम याद करते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, वो सभी आज भी किसी न किसी रूप में ज़िंदा है। पोएट ने उनकी तुलना नेचर से किया है। जैसे नेचर है वो हमेशा एवर लास्टिंग होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है। उसी तरह से व्यक्ति जब अच्छे कार्य करते हैं तो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जो फाउंटेन वाटर है वो एक तरह से अमरता का वरदान है, जो स्वर्ग से हमारे ब्लेसिंग्स के लिए हमारे ऊपर गिरता है। नेम द पोएट, नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट का नाम है जॉन किट्स। हु आर द माइटी डेड? माइटी डेड कौन कौन से हैं? कौन लोग हैं माइटी डेड? फोर फादर्स हैं, अच्छे लोग हैं। वाई इज़ ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? माइटी डेड को ग्रैंड क्यों कहा गया है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस। लास्ट टू लाइन में पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज़ किया गया है? फिर देखते हैं। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। कौन कौन से थिंग ऑफ ब्यूटी है जो पोएम में डिस्कस किया गया है? वाई इज़ द ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? वही चीज़ फिर दोबारा है कि ग्रैंडियर, माइटी डेड को ग्रैंडियर क्यों कहा गया है, ग्रैंड क्यों कहा गया है। फिर आप कहते हैं द लिटिल ओल्ड हाउस, ये रोड साइड स्टैंड से है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड in front of a is the road where the traffic is sped, roadside stand that too pathetically played। तो ये जो रोड साइड स्टैंड है, रोड के किनारे जो दुकानें बनी हुई हैं, उन गरीब किसानों के हैं जो अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए दुकान खोले हुए हैं और चाहते हैं कि जो ट्रैफिक है वो आती जाती ट्रैफिक वहाँ पर थोड़ी सी रुके, उनके सामान को खरीदे। और उन दुकानों में रहने वाले जो किसान हैं वो प्लीडिंग करते हुए प्रतीत होते हैं, यानी निवेदन करते हुए। वाई हैड ए न्यू शेड बीन पुट अप? न्यू शेड क्यों डाला गया है? विच ट्रैफिक इज रेफर्ड टू हियर? किस तरह के ट्रैफिक की बात की गई है? वाई इज़ द स्टैंड्स एग्जिस्टेंस सेड टू बी पैथेटिक? क्यों इनको बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही दया वाले गरीब लाचार दिखाया गया है? दैट टू पैथेटिकली प्लेड। नेम द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? दैट टू पैथेटिकली प्लेड। कौन निवेदन कर रहा है? सेड कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? जो रोड साइड स्टैंड जिन लोगों के हैं वो किस तरह की चीज़ें निवेदन कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडेड हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन द ऑन जेनिफर्स हैंड्स। ये
ऑन जेनिफर टाइगर से लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट टू हार्ड फॉर ऑन जेनिफर टू पुल द आइवरी नीडल। ऑन जेनिफर के लिए आइवरी नीडल खींचना क्यों मुश्किल हो रहा है। विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज इन द लाइन 1। व्हाट इज़ द अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल वेडिंग बैंड का क्या मतलब है। वाई डज द पोएट यूज मैसिव वेट एंड सिट्स हैवीली अपॉन द अंकल्स रिंग। तो अंकल का जो रिंग है वेडिंग बैंड वो बहुत ही भारी क्यों प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन आंट इज, उसी पोएम का है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विद द ऑडियल शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing proud and unafraid। नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ द above stanza। पोएम का नाम कौन है, पोएम कौन है, पोएम का नाम क्या है, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। और पोएट कौन है, एड्रिन रिच। व्हाट लाइज इन द स्टोर फॉर द आंट। व्हाट लाइज इन द स्टोर फॉर द आंट। आंट के लिए क्या रखा हुआ है, क्या सामान है, क्या काम करती है। एक्सप्लेन रिंग्ड विथ ऑडियल्स का मतलब क्या है। आइडेंटिफाई द नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लास्ट लाइन ऑफ द एबव स्टैंजा। लास्ट लाइन में कौन से पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसी में क्या है, ऑन जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री, दे पेस एंड स्लीक योर लिक सर्टेनिटी। ऑन जेनिफर टाइगर्स जो होते हैं, ऑन जेनिफर के बनाए हुए टाइगर स्क्रीन पर कूदते हुए दिखाई देते हैं, जो कि टोपाज की तरह चमकीले हैं। ये जंगल के निवासी हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं, ठीक है, बहुत ही शान से चलते हैं। तो वाई आर द टाइगर्स कॉल्ड ऑन जेनिफर टाइगर्स। जो टाइगर्स हैं उनको ऑन जेनिफर टाइगर क्यों कहा गया है। और हाउ आर दे डिस्क्राइब, किस तरह से टाइगर को बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑन जेनिफर। जो टाइगर से ऑन जेनिफर से कैसे मैच करते हैं, क्या अलग हैं या सिमिलर हैं। व्हाट डज द वर्ड शिवरलिक मीन, शिवरलिक का मतलब क्या है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है और उम्मीद है आपको पसंद आएगा।